अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातिमा हूँ, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और आज हम बात करेंगे यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स के बारे में, यानी बच्चेदानी या रहम का औरत के फुट से या वजाइना से बाहर आ जाना। यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स की अलामात ये होती हैं कि ख़वातीन को ऐसा महसूस होता है कि उनका जिस्म नीचे से बाहर आ रहा है, कोई गोला या लम्ब फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पेट में नीचे की तरफ शदीद दर्द है और खिंचाव का एहसास है, या उनकी कमर में दर्द होता है और उनको खिंचाव का एहसास होता है। ऐसा भी होता है कि यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स की वजह से ख़वातीन के पेशाब में रुकावट होती है, पेशाब रुक रुक कर मुश्किल से आता है, पेशाब कंप्लीट तौर पे नहीं आता एक दफ़ा में, या फिर छींकने खांसने पे या वज़न उठाने पे पेशाब निकल जाता है। बहुत दफ़ा यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स की अलामत ये होती हैं कि ख़वातीन को बाउल रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे उनको बार बार कब्ज़ियत हो या पखाने करने में तकलीफ़ हो रही हो। रहम या बच्चेदानी के बाहर आ जाने की बहुत सी वजूहत होती हैं, जैसे ये आमतौर पर उन ख़वातीन में होता है जिनमें पैदाइशी तौर पर पट्टी और लिगामेंट कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा 70% ख़वातीन में यूवी प्रोलैप्स होने की वजह हमल के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे वो औरतें जिनको हमल के दौरान बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाने के काम करती हैं, या स्ट्रेनिंग यानी कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस करती हैं, या ऐसी ख़वातीन जिनको कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन या खांसी की बीमारी होती है। ये उन ख़वातीन में भी ज़्यादा होता है जिनकी बच्चे बग़ैर वक्फ़े के पैदा होते हैं, काफ़ी सारे बच्चे पैदा होते हैं जिससे पेल्विक फ्लोर कमज़ोर हो जाता है। वो ख़वातीन जिनकी डिलीवरी मुश्किल होती है, जैसे कि बड़े साइज़ के बच्चे की डिलीवरी हो, जिनको औजार लगे हों, जिनको बहुत लंबे दर्द गए हों और पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो, यानी बच्चा बड़ा हो और उनके पेल्विस में इतनी स्पेस नहीं हो, और अगर वो वजाना डिलीवरी कराती हैं तो उससे पट्ठों को नुकसान पहुँचता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ और उम्र के साथ बच्चेदानी नीचे आने लगती है। इसकी एक और वजह वज़न का ज़्यादा होना भी हो सकता है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ या जब ख़वातीन की माहवारी बंद हो जाती है और एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी होने लगती है, तब भी बच्चेदानी बाहर आने लगती है। वो ख़वातीन जिनके पेट का प्रेशर बढ़ जाए, जैसे कुछ केसेस में वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाले काम करती हैं, या जिनको बहुत लंबा कब्ज़ियत रहता हो, या जिनको बहुत ज़्यादा खांसी होती हो जिससे पेट का प्रेशर बढ़ जाए, उनमें भी बच्चेदानी बाहर आ जाती है। बच्चेदानी बाहर आने की वजह ये भी हो सकती है कि उनके अंडेदानी में या बच्चेदानी में दूसरे रसोली या फाइब्रॉइड यूट्रस, ओवेरियन सिस्ट, कैंसर, या फिर आंतों में कोई कैंसर या कोई भी ऐसा मास हो जो प्रेशर डाल रहा हो, उसकी वजह से भी बच्चेदानी बाहर आ जाती है। यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना के आप इस प्रॉब्लम से बच सकती हैं। ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो माहवारी के दिनों में स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करती हैं, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि मसल सॉफ्ट होते हैं, और अगर वो माहवारी के दौरान स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करती हैं तो आगे जाके यूवी प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरी एहतियाती तदाबीर ये है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आप बहुत ज़्यादा वज़नी सामान या बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ना करें, और जब आप प्रेग्नेंट हो तो हम इनको कुछ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज समझाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि पट्टों को मजबूत किया जाए दौरान हमल, तो वो एक्सरसाइजेज अगर आप रेगुलरली करती रहेंगी उससे आपके पट्टे मजबूत रहेंगे। इसके अलावा डिलीवरी के दौरान ऐसे केसेस जिसमें डिलीवरी ना हो पा रही हो, बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो या फिर माँ की हड्डी छोटी हो, वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सिजेरियन सेक्शन कराना बेहतर होता है, क्योंकि इस तरह पेल्विक फ्लोर के मसल सेफ रहते हैं और आप यूवी प्रोलैप्स होने से बच सकते हैं। दूसरी एहतियाती तदाबीर में ये ज़रूरी है कि अगर आपको कब्ज़ियत रहती है तो आप उसका प्रॉपर इलाज करें, जैसे कि हम कहते हैं कि आप 3 से 4 लीटर पानी पिएँ। इसके अलावा ऐसी चीज़ें खाएँ जो कब्ज़ ना होने दें, जिनको हम हाई फाइबर डाइट कहते हैं, जिसमें हमारे पास वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स और कुछ होल ग्रेन्स शामिल होते हैं, जिनको लेके आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। जिनको क्रॉनिक कफ होता है, हम उनसे कहते हैं कि अपनी खांसी का प्रॉपर इलाज करें, क्योंकि खांसी के दौरान आपके पेट का प्रेशर बढ़ता है और ये प्रेशर डायरेक्टली पेल्विक फ्लोर मसल्स पे जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके आपको प्रोलैप्स हो सकता है। औरतों के वजाइना में बच्चेदानी मसाने से और रेक्टम से यानी पखाने की जगह से मिली हुई होती है, इसलिए जब भी बच्चेदानी किसी भी वजह से नीचे से बाहर आने लगती है तो अपने साथ मसाने को और पखाने की जगह को भी खींचती है, जिसके वजह पे उनको पेशाब से और पखाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।
जब हम इनका इलाज करते हैं तो हमने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी हमने मसाना, पखाने की जगह और बच्चेदानी तीनों को मुआयना करके हम देखते हैं कि वो किस स्टेज पे हैं, किस हद तक नीचे आए हैं, और फिर हम इस लिहाज से इलाज डिसाइड करते हैं। शुरू के इलाज में हम यूजुअली ख़वातीन को समझाते हैं कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पिएँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन, सीरियल्स, ऐसी चीज़ें खाएं, वो चीज़ें ना खाएं जिनसे आपको कब्ज़ियत हो। इसके अलावा अगर किसी को खांसी होती है तो उसका हम प्रॉपर इलाज कराते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन केसेस में होती है वो होती है पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज़, जिनको हम कीगल एक्सरसाइजेज़ कहते हैं। ये पट्ठों की एक्सरसाइजेस होती है जिसके ज़रिए हम पेल्विक फ्लोर के पट्ठों को मजबूत करते हैं ताकि बच्चेदानी को और पेशाब और पखाने की जगह को अपनी जगह पे रखें और नीचे नहीं आने दें। ये एक्सरसाइजेस यूजुअली हम दिन में 2 या 3 सेशंस में कराते हैं और हम इसमें कहते हैं कि आपको अपने जिस्म में इन पट्टों को मजबूती से बंद करना है और 5 सेकंड तक बंद रखना है, उसके बाद रिलीज़ करना है। ये एक्सरसाइजेस बहुत यूज़फुल होती हैं और मेजॉरिटी केसेस में अगर यूवी प्रोलैप्स माइनर हो तो इन एक्सरसाइजेस से इन प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। जिनका बच्चेदानी नीचे आ रही हो उनकी सर्जरी में हम कोशिश यही करते हैं कि अगर इनका मसाना या पखाने की जगह नीचे आ रही हो या बच्चेदानी थोड़ी नीचे आ रही हो तो हम उनको नीचे से ऑपरेशन करते हैं और इसको दोबारा रिपेयर किया जा सके। ऐसी सर्जरीज आमतौर पर उन केसेस में होती है जिसमें बच्चेदानी पूरी तौर पर बाहर ना आई हो। कुछ पेशेंट में हम रिंग या वजाइनल पेजरी डालते हैं। एक छल्ला होता है, इसका मकसद ये होता है कि अगर बच्चेदानी थोड़ी सी नीचे आई है और ज़्यादा नीचे नहीं आई तो उसको जगह पे रिटेन किया जा सके। आमतौर पे छल्ला हम बहुत ज़्यादा अरसे के लिए नहीं डालते और इसको रेगुलरली क्लीन भी कराते रहते हैं, वरना अगर ये जगह पे पड़ी रहे तो ये ज़ख्म बना सकती है। जिन ख़वातीन में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और पेजरी से काम नहीं बनता और वजाना बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा होता है, उनमें हम डिफरेंट सर्जरीज़ करते हैं। आमतौर पे वो ख़वातीन जिनका मसाना और पखाने की जगह थोड़ी सी नीचे आ रही हो और बच्चेदानी पूरी नीचे ना आ रही हो, उनमें हम ऑपरेशन करके इन चीज़ों को अपनी जगह पे वापस भेजते हैं। और ऐसा उन केसेस में सिर्फ होता है जहाँ इनिशियल स्टेज हो, तो वहाँ पे हम एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर करते हैं और बच्चेदानी को भी नीचे से रिपेयर कर दिया जाता है। उन ख़वातीन में जो बच्चेदानी पूरी बाहर आ रही हो और वो ख़वातीन जो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी हों, उनमें हम बच्चेदानी को नीचे के रास्ते से निकाल देते हैं और पेशाब और पखाने की जगह को रिपेयर करते हैं। यह आमतौर पे उन केसेस में होता है जहाँ रहम बहुत हद तक नीचे आ चुका हो और उसके वापस जाने के चांसेस ना हों। ऐसी ख़वातीन को हम समझाते हैं कि रहम के ऑपरेशन हो जाने के बाद उन्होंने भारी एक्सरसाइजेज़ नहीं करनी है और कोई भारी वज़न नहीं उठाना। वो ख़वातीन जो अभी यंग होती हैं, जो फैमिली प्लान कर रही होती हैं और अगर उनका बच्चेदानी नीचे से आ रही हो तो हम उनमें मैनचेस्टर रिपेयर करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि बच्चेदानी के मुंह को नीचे से छोटा करके दोबारा रिपेयर किया जाए और बच्चेदानी को छोड़ दिया जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ख़वातीन अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ को आराम से गुजार सकती हैं और एक तरह से हम ये बच्चेदानी को बचाने के लिए करते हैं और ये उन ख़वातीन में किया जाता है जिन्होंने अभी बच्चे पैदा करने हों। मैनचेस्टर रिपेयर होने के बाद हमल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फ़ीमेल हामिल हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे इस तरह की सर्जरी के बाद हम नेक्स्ट डिलीवरी नॉर्मल नहीं कराते और हम रिकमेंड करते हैं कि नेक्स्ट डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हो ताकि नीचे वाली जगह पे दोबारा बार ना पड़े और बच्चेदानी फिर से बाहर ना आ जाए। अगर आपको ऐसी कोई अलामात हों जैसे कि आपको अपने वजाना में कोई प्रेशर फील हो रहा हो, आपको लगे छींकने खांसने पे या स्ट्रेन करने पे पेशाब निकल जाता है या फिर आपको बच्चेदानी नीचे से बाहर आती हुई लगे तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करवाएं। इन केसेस में हम कुछ टेस्ट कराते हैं और इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर देते हैं। मेजॉरिटी केसेस में एहतियाती तदाबीर और कीगल एक्सरसाइजेस के ज़रिए प्रोलैप्स की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है अगर वो इनिशियल स्टेज में आ जाए, मगर अगर आप उसको एडवांस स्टेज तक छोड़ देंगी तो फिर हमें आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इस बारे में अगर आपने मज़ीद कोई मालूमात लेनी हो तो आप हमें यूट्यूब पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं या आप मुझे मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।